देखिए आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? अ पॉलीगन विद 4 साइड्स। अ पॉलीगन यानी कि क्लोज फिगर, ठीक है ना। पॉलीगन वो होता है जिसकी साइड 3 या 3 से ज़्यादा साइड होती है। क्लोज फिगर वही होगा जिसकी साइड मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 3। तो पॉलीगन के अंदर ही ट्रायंगल आ जाता है, पॉलीगन के अंदर ही क्वाड्रिलेटरल होता है, पॉलीगन के अंदर ही पेंटागन, हेक्सागन। तो जितनी भी साइड्स वाले फिगर होते हैं इन सबको क्या बोलते हैं हम? पॉलीगन। तो क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन ही है। अब पॉलीगन विद 4 साइड्स इज नॉन एज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा नजर आता है, इसकी 4 साइड होती है और ट्रायंगल से इसको जो अलग करता है वो होते हैं इसके डायगोनल्स। इसके अंदर 2 डायगोनल भी होते हैं, ट्रायंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर 4 साइड होती हैं, 2 डायगोनल होते हैं और 4 इसके वर्टेक्स और 4 ही क्या होते हैं? एंगल। तो इसकी बेसिक सबसे प्रॉपर्टी है ABCD जो होता है, मतलब इसके जो चारों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि इनके चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा AB और CD इसके 2, AC और BD इसके 2 क्या हैं? डायगोनल्स हैं। ठीक है, नाम कैसे दिया जाता है? वर्टेक्स से। जैसे AC, तो AC हो गया A वर्टेक्स से लेके C तक। ये क्रॉस जो हो रहा है AC और BD, ये क्या है? डायगोनल। और 1 मिनट बेटा होल्ड करो, अब आ रही है आवाज? तो अब देखो AB, BC, CD और AD ये चारों उसकी क्या हो गई? साइड। AC और BD क्या हो गए? डायगोनल। डायगोनल O पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, और ये चारों एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D इसके क्या है? एंगल्स। चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अच्छा, इसके बाद एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, ये भी इसके बारे में बात करेंगे, पैरेललोग्राम के लिए होती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स और अपोजिट एंगल्स किसको बोला जाता है। ये वर्ड बहुत यूज होता है, एडजेसेंट और अपोजिट। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल जरा फिगर में देखिए आप, यहाँ पर ये जो एंगल A है और ये जो एंगल D है, जो 2 एंगल एक ही साइड के साथ लगे हुए हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और जो डायगोनली है, डायगोनली अपोजिट, एंगल A के अपोजिट कौन है? एंगल C। एंगल D के अपोजिट कौन है? एंगल B। ये अपोजिट एंगल्स हो गए और ये एडजेसेंट। एंगल A के एडजेसेंट कौन है? D। एंगल A के एडजेसेंट कौन है? B। B के एडजेसेंट C। C के एडजेसेंट D। ये एक दूसरे के आपस में क्या है? एडजेसेंट। और अपोजिट हो गए डायगोनली अपोजिट। ऐसे ही साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है इसमें? 2 साइड, 2 एडजेसेंट साइड कौन सी हैं? AB और AD। जो 2 साइड एक ही पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं या जो जिनका कॉमन वर्टेक्स है उनको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। AB और AD एडजेसेंट हैं, AB और BC एडजेसेंट हैं, CD और AD क्या है? एडजेसेंट है। लेकिन अपोजिट का होगा जो आमने सामने है, जिसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। AB और CD कोई कॉमन वर्टेक्स, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। AB 2 अलग पॉइंट है, ये 2 अलग पॉइंट है। AB और DC या CD अपोजिट हैं, AD और BC ये अपोजिट साइड हो गई। तो अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड और एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड, ये 4 चीज हो गई। क्लियर हो गई? अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे 2 तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं शेप के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू शेप देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल नहीं, पॉलीगन ही 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो ऐसे ही जब पॉलीगन इतने 2 तरह के होते हैं तो हर शेप 2-2 तरह की होती है। तो क्वाड्रिलेटरल भी 2 तरह की है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स का मतलब होता है ऐसे बाहर की तरफ शेप निकली हुई, और कॉनकेव का मतलब होता है अंदर। तो कॉन्वेक्स तो ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल जो मैंने ऊपर भी बनाया वही होता है। कॉनकेव में बस क्या होता है कि एक वर्टेक्स ऐसे अंदर घुस जाता है, एक कोना। ठीक है ना, जब चारों वर्टेक्स बाहर की तरफ हो तो वो कॉन्वेक्स हो गया, और जब एक कोना अंदर की तरफ घुस गया थोड़ा सा, इस तरह से एक ऐसी शेप बना ली, कॉनकेव, केव की तरह शेप बना ली। कॉनकेव वर्ड याद रखना, केव मतलब क्या होता है? गुफा टाइप। ठीक है ना, तो जो ऐसे कॉनकेव वाली शेप बना लेगा वो कॉनकेव शेप हो जाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में दोनों है, लेकिन मेन क्या है? ये वाला मेन हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स।
अच्छा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बहुत तरह के होते हैं लेकिन मेन ये 6 तरह के हैं, ठीक है। स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रिपेजियम और काइट, 6 तरह के आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं। जैसे ट्रायंगल भी थे ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल भी हमारे 6 तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में जो डिफरेंस था, यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले देखो स्क्वायर, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, बाद में नोट कर लेना, फिलहाल समझ लीजिए, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है। स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर वो फिगर होता है, वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल, और उसके 2 डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री। अब इनकी यही प्रॉपर्टियां किस किस के बारे में बात करेंगे, हर क्वाड्रिलेटरल में हम मेनली 4 या 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो उनके एंगल्स, चारों इक्वल हैं या नहीं है, अपोजिट इक्वल है या एडजेसेंट इक्वल है, क्या है, साइड्स, चारों साइड इक्वल हैं या अपोजिट साइड इक्वल हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। फिर चौथी चीज़ होगी साइड पैरेलल हैं कि पैरेलल नहीं है, ठीक है।